वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभम यादव। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सराही बहुरिया की तरफ कभी हाईकोर्ट जा रही है, कभी सुप्रीम कोर्ट जा रही है और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है कांग्रेस ने, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो होने हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को समाप्त कर दिया है। अब हम इस वक्त मौजूद हैं सतना से बीजेपी सांसद गणेश सिंह हैं, उनके साथ बात करने आए थे तो हमें मिल गए ओबीसी महासभा के लोग जो अब विरोध कर रहे हैं कि जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहा है उसमें जो ओबीसी के आरक्षण कैंसिल किए गए हैं उस पर क्या कहने के लिए आप लोग आए थे और क्या शिकायत थी आप लोगों की। शुक्रिया बीके न्यूज़ का। मैं ओबीसी महासभा का एक कार्यकर्ता हूं और हम अपने साथियों के साथ आज माननीय सांसद महोदय के यहाँ इस बात का ज्ञापन सौंपने आए थे कि कल जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि राजनीति से ओबीसी का आरक्षण पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा, इसका हम घोर निंदा और विरोध करते हैं। इस संदर्भ में आज हम सभी पदाधिकारी एक साथ विरोध आप किसका कर रहे हैं? विरोध आप न्यायालय का विरोध कर रहे हैं तो आप मानना के तहत आ जाएगा ना, हम न्यायालय का विरोध, हम व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। हम आज व्यवस्था हम पिछले एक सप्ताह से लगातार देख रहे हैं। अभी हम लोग सुनते आ रहे थे लोगों के माध्यम से कि न्यायपालिका में सत्ता का कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन जिस प्रकार एक टुकड़े टुकड़े में लोगों की बातें आती हैं, इससे एकदम साफ स्पष्ट हो गया है कि न्यायपालिका में सत्ता का 100% दखल है और उसी दखल का आज परिणाम है कि हम ओबीसी को एक बीच में छोड़ करके एकदम पिछली पंक्ति में खड़ा कर दिया गया है। जो हमारी सब ओबीसी महासभा और इस ओबीसी समाज के लोग हैं कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और जितनी ताकत के साथ हो सकता है आने वाले समय में एक रूपरेखा के साथ हम ये सत्ता का या कि जो हमारा विरोधी है, जो हमको समझ में ओबीसी महासभा को समझ में आता है कि हमारे इनके द्वारा हमको बेदखल किया जा रहा है। सत्ता आपका विरोध कहाँ कर रही थी? सत्ता ने तो चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग के साथ में मिलकर ऐलान भी कर दिया था और लगातार 3 चरणों में चुनाव भी होने वाले थे। अब ये तो कांग्रेस आवाजाही कर रही है ना, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जा रही है, कांग्रेस हाईकोर्ट जा रही है, तो नचनिया तो कांग्रेस बनी हुई है। नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हैं? अभी हमको तो अभी जो कांग्रेस गई थी या कि अन्य लोग गए थे विरोध में कि आरक्षण का जो रोस्टर सिस्टम है वो 14 करना लागू करके 9-19 का लागू करें या कि नहीं लागू करना है तो एक नया रोस्टर लागू करें हैं। इसमें तो कहीं इसका जिक्र ही नहीं था, न किसी ने इसमें कोई याचिका दायर की थी कि ओबीसी को आरक्षण से बेदखल किया जाए राजनीति का। ये एक नया फैसला कहाँ आ गया? हम तो अपेक्षा कर रहे थे कि हमारा जो चुनाव होगा कौन से सिस्टम से होगा, 14 वाले सिस्टम से होगा कि 19 वाले सिस्टम से होगा या कि एक नया सिस्टम आएगा। हम तो इसकी अपेक्षा कर रहे थे। ये तो हम अपेक्षा नहीं कर रहे थे कि राजनीति से ओबीसी को आरक्षण बेदखल कर दिया जाएगा, राजनीति में आरक्षण होने नहीं। ये तो अनापेक्षित परिणाम है, इसकी तो किसी ने अपेक्षा न कोई ने डिमांड ही नहीं किया था। और जिस प्रकार टुकड़े टुकड़े में अभी 17 तारीख को एक बयान आया कि स्वीकार नहीं किए जाएंगे ओबीसी के वो फार्म, फिर एक आया कि ओबीसी वाली जहां सीटें थी 18 को आता है ऐलान कि ओबीसी की जो सीटें थी वहां चुनाव नहीं होंगे। तो यदि कोई एक बहुत बड़ा व्यक्ति है कि एक बहुत बड़ी संस्था निर्णय ले रही है तो एक साथ निर्णय लेना, एक लाइन में निर्णय क्यों ले रही है? इससे सांसद जी से क्या मांगे आपकी? हमारी चूँकि देखिए अब जिले के मुखिया हैं वो भी एक ओबीसी वर्ग से आते हैं और एक हिंदुस्तान के पिछड़ा वर्ग के समिति के सदस्य भी रहे। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप हैं। और उससे महत्वपूर्ण बात है कि हम अपनी बात अपने नेता से, हमारे नेता हैं ओबीसी के नेता हैं वो, ठीक है ना, हम सबसे आसान और सहज तरीके से अपनी बात उनके पास रख सकते हैं। वही अपना दुख दर्द और अपनी बात रखने उनसे आए थे कि आप इस बात को देश के उच्च सदन में उठाएं और गंभीरता से उच्च सदन भी हमारी बात को ले। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिस बात का अंदेशा लगाया जा रहा था कि ओबीसी आरक्षण को खत्म किया गया है तो ओबीसी महासभा या ओबीसी पिछड़ा वर्ग के लोग कहीं ना कहीं विरोध जताना शुरू कर देंगे। आखिर वही भी हुआ है और जो आगे आने वाले समय में चुनाव की घोषणा होगी, अधिसूचना जारी होगी, आखिर क्या परिणाम निकल कर आता है ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन विक्रम साहू के साथ शुभम यादव, सतना। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।